नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजन करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर जो देखने जा रहे हैं जिस विषय को, वो विषय है छत्तीसगढ़ का बजट और उस बजट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या है आज का हमारा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि मिलाप परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है। छत्तीसगढ़ की जो बजट आया 2022-23 में, उसमें इस परियोजना के बारे में चर्चा की गई है। तो किस क्षेत्र से है इस परियोजना का संबंध, आपको इसके बारे में बताना है। तो चार ऑप्शन है। पहला है पिछड़े हुए परिवारों को मिलाने से जुड़ी हुई है क्या परियोजना। दूसरा ऑप्शन है कि प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी हुई परियोजना है क्या ये। तीसरा है बेरोजगारी से और चौथा है स्वास्थ्य से। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो मिलाप परियोजना राज्य सरकार के द्वारा राज्य में चलाई जा रही है, यह परियोजना राज्य के जो प्रवासी श्रमिक हैं उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है राज्य में। तो नाम याद रखना है, कौन सी परियोजना, मिलाप परियोजना, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं से जुड़ी हुई ये परियोजना है। वहीं पर हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मिलाप परियोजना, जो हमने पहले देखा है मिलाप परियोजना। तो मिलाप परियोजना के तहत राज्य के किन दो जिलों के प्रवासी श्रमिकों को चिन्हांकित किया गया है। तो वर्तमान में इस परियोजना यानी कि जो मिलाप परियोजना है, इसके तहत राज्य के केवल दो जिले ऐसे हैं जिनको टारगेट किया गया है। वो कौन से दो जिले हैं, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है दुर्ग और रायपुर, दूसरा ऑप्शन है रायपुर और बिलासपुर, तीसरा ऑप्शन है धमतरी और बालोद और चौथा ऑप्शन है राजनांदगांव और कबीरधाम जिला। तो इन चारों समूहों में से वो कौन से दो जिलों का समूह है जिनमें वर्तमान में ये परियोजना संचालित है। तो आपको ध्यान रखना होगा, वो जिले हैं आपके राजनांदगांव और कबीरधाम जिले। वहीं पर हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य के किन तीन जिलों में 47 स्टील ब्रिज बनाए जाने का प्रस्ताव है। तो कौन सी योजना, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके तहत क्या बात की गई, तो राज्य के तीन जिलों में क्या बनाए जाएंगे, 47 स्टील ब्रिज बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो आपको ये बताना है कि कौन से जिलों का समूह है जहां पर इस तरह की ये परियोजना संचालित होने वाली है। तो पहला ऑप्शन है बीजापुर कांकेर नारायणपुर, दूसरा ऑप्शन है नारायणपुर सुकमा दंतेवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है बीजापुर सुकमा दंतेवाड़ा और चौथा ऑप्शन है आपके सामने दंतेवाड़ा कांकेर और सुकमा। तो इसका सही आंसर है बीजापुर सुकमा और दंतेवाड़ा। ये वो तीन जिले हैं जहां पर नस्ली गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सड़क पुलों का जो निर्माण होता है, पहले जो सड़क पुलों का जो निर्माण सामान्य तरीके से सीमेंट या फिर अन्य माध्यमों से होता था, डामर इत्यादि का प्रयोग किया जाता था, उसकी जगह अब सरकार ने फैसला किया है कि स्टील के ब्रिज बनाए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, कौन से तीन जिले, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री रेशम मिशन के तहत किस नाम से एक बैंक की स्थापना की जाएगी। तो आप सभी को पता है कि राज्य सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2022-23 के बजट में ये घोषणा की है कि वो यहाँ पर एक रेशम मिशन शुरू करने जा रही है और ये रेशम मिशन जो होगा राज्य में रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। और ये किस नाम से होगा, तो मुख्यमंत्री के नाम से होगा। तो मुख्यमंत्री रेशम मिशन के नाम से रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक योजना संचालित की जाएगी। और उसके बारे में प्रश्न ये है यहाँ पर कि उसके लिए एक बैंक बनाया जाएगा, मतलब रेशम का संग्रहण उस जगह पर किया जाएगा। तो उस बैंक का नाम क्या है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है रेशम बैंक, दूसरा ऑप्शन है सेरिकल्चर बैंक, मतलब उस बैंक का नाम क्या है, तीसरा ऑप्शन है रेशम संग्रहण बैंक और चौथा ऑप्शन है ककून बैंक। तो इनमें से जो सही आंसर है, वो सही आंसर है आपका ककून बैंक। इस नाम से राज्य में एक बैंक बनेगा और इस बैंक में क्या जिम्मेदारी होगी, तो राज्य में जो रेशम का उत्पादन होता है उसका संग्रहण करने का कार्य करेगा ये बैंक। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य में जो अभी हमने पहले देखा ककून बैंक, वो ककून बैंक की स्थापना किस जिले में की जाएगी। तो प्रश्न यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा आप। ककून बैंक, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ये रेशम के संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए इस बैंक की स्थापना होने वाली है, किस जिले में वो बैंक खुलने वाला है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है जगदलपुर, बी ऑप्शन दंतेवाड़ा, सी ऑप्शन सुकमा, डी ऑप्शन कांकेर। तो ये जो बैंक खुलने वाला है ककून बैंक, ये खुलने वाला है आपके जगदलपुर जिले में। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जगदलपुर में स्थापित होने वाला ककून बैंक किस गांव में स्थापित किया जाएगा। तो पहले तो आपको ये पता चल गया है कि रेशम कोई संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए एक ककून बैंक बनने वाला है। फिर वो ये भी हमने देख लिया कि वो जगदलपुर जिले में बनने वाला है।
लेकिन सरकार ने यही बताया कि जगदलपुर में कहां पर स्थापित होगा। तो वो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि किस गांव में ये कपून बैंक आपका बनने जा रहा है या स्थापित होने जा रहा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है नागनूर गांव, दूसरा ऑप्शन है नानपुर गांव, तीसरा है नागमुर गांव और चौथा है नानमुर गांव। तो इन चार गांव में से वो कौन सा गांव है जहां पर, जो कि जगदलपुर में स्थित है, कहां पर स्थित है, जगदलपुर में, जो कि और वहां पर क्या बनने वाला है, तो एक कपून बैंक स्थापित होने वाला है। तो जिला है आपका, वो जो गांव है आपका नानपुर, ध्यान रखेंगे कौन सा गांव है, नानपुर गांव, किस जिले में, जगदलपुर जिले में। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राज्य के 48,60,000 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी परियोजना संचालित है। मतलब राज्य में इतने परिवार, कितने परिवार, 48,60,000 परिवार जो हैं उनके लिए कौन सा क्या उपलब्ध कराना, तो घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी परियोजना चलाई जा रही है। तो चार ऑप्शन है, पहला स्वच्छ जल मिशन, दूसरा है निर्मल जल मिशन, तीसरा ऑप्शन है जल शक्ति मिशन और चौथा ऑप्शन है जल जीवन मिशन। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर है जल जीवन मिशन। इस मिशन के नाम से या इस योजना के नाम से राज्य के 48,60,000 परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है राज्य सरकार की। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। तो अभी हमने देखा जल जीवन मिशन को इसकी पहली वाली स्लाइड में, और जिसमें हमने देखा कि ये मिशन जो है, ये जो योजना है स्वच्छ जल उपलब्ध कराने से जुड़ी हुई है, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने से जुड़ी हुई है। तो इसके लिए राज्य सरकार ने वर्तमान 2022-23 के बजट में कितनी धनराशि का प्रावधान किया है, ध्यान रखेंगे कितनी धनराशि का प्रावधान किया है। तो पहला ऑप्शन है 10,000 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन है 5,000 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन है 1,000 करोड़ रुपए और चौथा ऑप्शन है 500 करोड़ रुपए। तो आपके लिए सही आंसर है इसका 1,000 करोड़ रुपए। कितना, 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है राज्य सरकार के द्वारा इस मिशन के लिए। कौन सा मिशन, तो जल जीवन मिशन। आपको याद रखना होगा कौन सा मिशन, तो जल जीवन मिशन। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वर्तमान में राज्य में कितने अंग्रेजी माध्यम के स्वामी आत्मानंद विद्यालय कार्यरत है। कौन सा विद्यालय, तो स्वामी आत्मानंद विद्यालय। ये विद्यालय राज्य सरकार के द्वारा विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर के बनाए गए थे और इनके पीछे सरकार का मुख्य मकसद था कि राज्य के विद्यार्थियों को अंग्रेजी शिक्षा उपलब्ध कराना। और इसके लिए प्रयास करते हुए राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ में अंग्रेजी माध्यम में स्वामी आत्मानंद के नाम से स्कूलों की स्थापना की गई और ये स्कूल बड़े सफल रहे हैं, आप सभी को इनके बारे में पता है। तो प्रश्न यहाँ पर यही पूछा गया है कि वर्तमान में राज्य में कितने ऐसे स्वामी आत्मानंद विद्यालय हैं जो अंग्रेजी माध्यम में यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। तो पहला ऑप्शन 141, दूसरा ऑप्शन 151, तीसरा ऑप्शन 161 और चौथा ऑप्शन है 171। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वर्तमान में 171 ऐसे सरकारी स्कूल कार्यरत हैं जिनका नाम स्वामी आत्मानंद है, जो कि अंग्रेजी माध्यम से राज्य के विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य में कितने हिंदी माध्यम के स्वामी आत्मानंद विद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो अभी हमने पहली वाली स्लाइड में, पिछले वाली स्लाइड में ये देखा कि अंग्रेजी माध्यम के आत्मानंद स्कूल पहले से संचालित है। उनकी सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में अब हिंदी माध्यम से भी स्वामी आत्मानंद विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो प्रश्न यही है कि कितने स्थापित किए जाएंगे। 2022-23 के बजट में कितने नए ऐसे विद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो पहला ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है 42, तीसरा ऑप्शन है 52 और चौथा ऑप्शन है 62। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 32 ऐसे हिंदी माध्यम के, कौन से माध्यम के, हिंदी माध्यम के विद्यालय स्थापित किए जाएंगे जो किसके नाम पर होंगे, स्वामी आत्मानंद के। तो आपको याद रखना होगा हिंदी माध्यम के स्वामी आत्मानंद विद्यालय जो कि 2022-23 के बजट में स्थापित होने वाले हैं नए 32, इनकी संख्या आपको याद रखनी चाहिए। तो ये आज हमने जो देखे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बजट 2022-23 से संबंधित है छत्तीसगढ़ राज्य के, और ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं आपके लिए आगामी छत्तीसगढ़ पीएससी की व छत्तीसगढ़ व्यापक की समस्त परीक्षाओं के लिए। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए